उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। भैया मैं जल्दी से कुछ सामान ले लेती हूँ और प्रवीण को दवाई भी दे देती हूँ, उसके बाद आप मुझे अस्पताल छोड़ दीजिएगा। आप आराम से अपना काम कीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। प्रवीण टिंकू ठीक हो जाएगा। हाँ? आप परेशान मत होइए, डॉक्टर है ना वहाँ? प्रवीण तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। टिंकू ठीक नहीं है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पर अभी कुछ कह नहीं सकते। अब तो आंसू झरझर बहाए, पहले तो बच्चों का ध्यान न रखा जाए। वारी दुनिया वारे खेल। खेल तो आपके भी बहुत देखे हैं हमने, अब बेहतर यही होगा कि अपनी जुबान बंद रखें। मेरी जुबान तो वही बोलती है जो दिखता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। टिंकू तो अब गया तब गया। और ये राजकुमारी यहाँ बैठकर बस माँ जी बस। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे के लिए ऐसा मत बोलिए। क्यों? सच्ची बात जोर से लग रही है। पहले से ही टिंकू का टीकाकरण करवाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जहर हलक से नीचे उतर जाए तो आदमी को मुक्ति दे देता है। और अगर जबान से चिपका रह जाए तो अपनों के ऊपर ही आग उगलता है। मैं तो वही कह रही थी जो सच है। तुम्हारा सच सुन लिया है हमने, जाओ यहां से। हमें एक बात को बार बार कहने की आदत नहीं है, जाओ यहां से। घबराओ मत बहू, कुछ नहीं होगा हमारे टिंकू को, कुछ नहीं। कर ली तैयारी तूने? ये है थैला। हाँ बस हो गया अम्मी। आप इसे याद से दिन में 5 बार खिला देना, जैसे ये दलिया ये। अब ये तू मुझे बताएगी? तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, भूल गई तू? इसे कैसे पालना है ये खूब आता है मुझे। इमरान मियां, मालूम है जब शब्बो छोटी थी तो जैसे ही मैं कटोरी में खाना डालती थी, न जाने इसे क्या हो जाता था, घर से भाग जाती थी और गली में पूरे घूम घूम कर मुझे नचाती थी। मैं इसके पीछे पीछे, ये मेरे आगे आगे, पूरी गली में घूम घूम के खाना खाती थी ये। हाँ अम्मी अब भी वही हाल है,
पहले ये खुद दौड़ती थी, अब लोग इसके पीछे दौड़ते हैं। इमरान। शब्बो। अरे कमला, आना। नमस्ते अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते इमरान भाई। क्या हुआ कमला, सब ठीक तो है ना? शब्बो, मैं भी अस्पताल से आ रही हूँ। टिंकू की हालत ठीक नहीं है। पूरे गांव में बस यही बात हो रही है। टिंकू कौन? वो बड़े घर की कांता का बेटा? जी अम्मी। या अल्लाह रहम। क्या कहा डॉक्टर ने? कोशिश कर रहे हैं पर खसरे के लिए टिंकू को अस्पताल में ले जाने की क्या जरूरत थी? खसरा तो कुछ ही दिनों में अपने आप घर में ठीक हो जाता है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मगर टिंकू को खसरे की वजह से निमोनिया भी हो गया है, जिससे उसकी छाती में जकड़न हो गई है और अब उसकी हालत बहुत खराब है। अल्लाह सब ठीक करेगा बेटी। पर शब्बो, एक बात समझ में नहीं आई। अब तो खसरे का टीका भी है और फिर टिंकू तो बड़े घर का लड़का है। वहाँ सरपंच जी भी रहती हैं, वहाँ पे सारे पढ़े लिखे जानकार लोग हैं, फिर भी बच्चे को खसरे का टीका नहीं लगवाया। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और बड़े घर में भी सब इस बात को जानते होंगे, पर अक्सर लोग पहले टीके तो लगवा लेते हैं, पर 9वें महीने में बच्चों को खसरे का टीका लगवाना भूल जाते हैं, जिस वजह से बच्चे का सुरक्षा चक्र पूरा नहीं हो पाता। अम्मी, खसरा अमीर या गरीब किसी को भी हो सकता है, अगर बच्चे को खसरे का टीका ना लगा हो तो। अम्मी, इंसान की असली दौलत उसकी औलाद होती है, और इस दौलत को बचाने के लिए बच्चे का पूरा टीकाकरण होना ही चाहिए। और टीकाकरण ना करवाने की भूल बड़े घर में भी हुई है। या अल्लाह, कई बार बड़ों की गलती की इतनी बड़ी सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अरे भाभी, मुझे तो लगता है ये कोई बीमारी नहीं, महामारी है। अरे जब बड़ा घर इससे नहीं बचा तो तुम और हम तो उसके आगे हैं ही क्या? अरे चमेली, तू भी बिना सर पैर की मत उड़ाया कर। अरे ये तो बड़े घर के पाप है, पाप जो सामने आ रहे हैं। मैं तो लोगों से कहती हूँ कि जो करोगे सो भरोगे। अब अपनी आंखों से देख लो कैसे बावले हुए पड़े हैं बड़े घर के सारे लोग। भाभी, इसका पाप या पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इसका अमीरी या गरीबी से कोई मतलब है। अरे ये तो हम सबकी लापरवाही का नतीजा है। कैसी लापरवाही बहन जी? अपने बच्चों को संपूर्ण सुरक्षा चक्र ना देने की लापरवाही। टिंकू के साथ भी यही हुआ, उसे खसरे का टीका नहीं लगा था और खसरे की वजह से उसे निमोनिया हो गया। बहन जी, मैंने भी अपने दोनों बच्चों को सारे टीके लगवाए हैं, एक भी नहीं छूटा। और वैसे भी बहन जी ने जो टीकाकरण का कार्ड बनवाया था ना, उसके हिसाब से मैं हर बार जाती हूँ और अपने बच्चों का टीकाकरण करवाती हूँ। कार्ड तो हमारे पास भी है। पर बहन जी बिल्कुल ठीक कहती है, हम सभी भूल जाते हैं। लेकिन सरोज, तू ये सब कैसे याद रखती है? मैं 1 2 3 4 1 2 3 4, बस मैंने 1 2 3 4 की गिनती याद कर लिया। अरे भाई, जैसे दिन के 4 पहर होते हैं, वैसे ही बच्चे के पहले साल में उनको 4 बार टीके लगवाने पड़ते हैं। और फिर बहन जी, आप ही ने तो बताया था कि संपूर्ण टीकाकरण से बच्चों को सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। और हाँ, मास्टर जी ने वो गाना भी तो लिखा जिससे याद रखना और भी आसान हो गया है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4।
भूलो 4 की गिनती से हम सब ने ये सीखा, बच्चों को सही समय पे सही टीका। हाँ, बच्चों को सही समय पे सही टीका। धन्यवाद। और पता है बहन जी, इसके अलावा मैंने अपने घर की दीवारों पे शब्बो, सरपंच जी ने तुम सबको बुलाया है और सरोज खास तौर पर तुम्हें। मुझे? हाँ हाँ, जल्दी चलो।